भी यही पता लगाने की कोशिश की गई थी कि रूट जो था वो पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान आने तक का कैसा रहा, जिसमें नेपाल मुख्य तौर पर सामने आया। नेपाल पहले वो पहुंचती है और नेपाल के रास्ते ही वो हिंदुस्तान में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा आपको बताएं, मेरे सहयोगी दीपक क्योंकि इस वक्त नेपाल में ही मौजूद है, वो उस सारी जगहों पर जो जो जांच पड़ताल में सामने आ रही है वहां पर जाकर क्या वो रूट रहा होगा, कैसे सीमा हैदर पहुंची, सब कुछ जानने की उन्होंने कोशिश की। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सीमा हैदर और सचिन की पड़ताल करते हुए अब काठमांडू से पोखरा की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये वो रूट है जहां पर कच्ची सड़कें हैं। तकरीबन 250 किलोमीटर काठमांडू से पोखरा की जो रूट है वो पड़ता है और सीमा हैदर जब दूसरी बार अपने चारों बच्चों के साथ पाकिस्तान से काठमांडू पहुंची थी और काठमांडू से उसने एक बस ली रात को और उस बस के सहारे वो जैसे तैसे पोखरा तक पहुंची और इस रूट में अब हम पोखरा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पोखरा पहुंचने के बाद हम आपको दिखाएंगे उस बस सर्विस के पास जहां से उसने अपनी टिकट ली थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही थी कि वो टिकट लेकर वहां से किस तरह से बाहर निकली। क्या किसी एजेंट ने उसे आगे का रास्ता बताया, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने वहां जरूर अपना सही नाम या पता नहीं बताया होगा। क्योंकि अमूमन नेपाल के रास्ते जिन लोगों को अवैध रूप से भारत में एंट्री करनी होती है वो नेपाल को चुनते हैं और नेपाल में कहीं ना कहीं से ये सुरक्षा कर्मियों को चूक देकर वो लोग भारत में पहुंच जाते हैं और इसी वजह से अब हम पोखरा यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे हमने पोखरा में एंट्री कर ली है, क्योंकि काठमांडू से हम देर रात से चले थे और अब काठमांडू से पोखरा हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस सृष्टि बस सर्विस को लेकर दावा किया गया था सीमा हैदर के द्वारा कि उसने उस बस सर्विस का से टिकट ली थी और अपने बच्चों और खुद वो वहां से निकलकर रातों रात सफर करते हुए इंडिया में ग्रेटर नोएडा पहुंची थी और वहां पर वो सचिन से मिली थी। ये अब हम पोखरा पहुंच चुके हैं और अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि सीमा हैदर किस तरह से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी, क्योंकि नेपाल के रास्ते आना उसके लिए सबसे आसान था। और इन सबके बीच में आपको ये भी बता दें, गुलाम हैदर जो कि सीमा हैदर के 4 बच्चों के पिता हैं, वो इस वक्त इस बात की अपील कर रहे हैं कि फिर से उनके जो बच्चे हैं उनको उनके पास भेज दिया जाए। गुलाम हैदर इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में फंस चुकी है और वो ये चाहते हैं कि सकुशल उनके चारों बच्चों को उनके पास भेज दिया जाए। हालांकि आपको ये भी बताएं कि सीमा हैदर ने इससे पहले भी न्यूज़ 18 इंडिया से जब बात की थी तो ये कहा गया था कि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े होने के बाद वो ये खुद तय करेंगे कि वो अपने पिता के पास जाना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन इन सब के बीच में गुलाम हैदर ने भी अपील की है कि उनके बच्चों को सकुशल उनके पास भेज दिया जाए। अब इन सबके बीच में क्या इस पर निर्णय लिया जाता है या फिर सीमा हैदर क्या कुछ कहती है देखना होगा, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें मैं सीमा हैदर के जहां पर वो है सचिन के घर के बाहर ही मौजूद हूं। यहां पर एक बार फिर से पूछताछ के लिए भी पुलिस के जवान भी पहुंचे थे, लेकिन गेट उन्हें भी नहीं खोला गया, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सीमा हैदर की तबीयत खराब है और वो किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, कंडीशन में नहीं है, इसीलिए वो अभी बात नहीं कर सकती हैं। और जो जवान 2 यहां पर पहुंचे थे वो यहां से फिर से निकलते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन इन सबके बीच में हम आपको ये भी बता दें कि ये गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है, बल्कि और ज्यादा उलझती चली जा रही है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप भी एक भाई होंगे, बहन होंगे, माँ को अपने बच्चों का पता है कि बाप को औलाद का क्या सदमा है। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। प्लीज तमाम आला इदारों को भारत से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा को, चलो सीमा ने कोई जुर्म किया, सजा की, तो उसके लिए कानून के दरवाजे हैं, उनको कैफी किरदार तक पहुंचाया जाए। और प्लीज़ बच्चों को नाबालिग हैं और छोटे बच्चे हैं, इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए। मैं मोदी सरकार को और योगी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, ताकि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। मैं बहुत परेशान हूं, 3-4 दिनों से मैंने बच्चों को देखा नहीं और सीमा को तो देख रहे हैं, कोई ड्रिप हुआ है या कोई इलाज हो रहा है, बच्चे 3-4 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आप भाइयों से, बहनों से, तमाम आला इदारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरी हेल्प किया जाए और मेरे बच्चे वापस मिल सके। मैं बहुत इसमें सदमे से गुजर रहा हूँ। प्लीज तमाम उम्मत इंसान के लिए ये मैं मैसेज दे रहा हूँ ताकि मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चे वापस आ सके। मैं बहुत परेशान हूँ।
अब इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीमा हैदर कितनी आसानी से पाकिस्तान से भारत पहुंच गई, और सिर्फ वो अकेली नहीं आई है, अपने 4 बच्चों को लेकर वो पाकिस्तान से कैसे सरहदें लांघकर वो हिंदुस्तान पहुंच जाती है। अब जो जांच एजेंसियां हैं उनके शक की सुई इस वक्त इर्द गिर्द ऐसे घूम रही है कि कहीं सीमा हैदर कोई जासूस तो नहीं है, क्या सीमा हैदर मोहब्बत के नाम पर कोई और मकसद पूरा करने के लिए तो यहाँ पर नहीं पहुंची। और